तो यहाँ पे हम कवर कर रहे थे बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट जो कि बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मास्यूटिकल साइंस। तो देखिए जो लास्ट की जो वीडियो थी उसमें हमने कवर करा था कि जो पाइथन इंटरप्रेटर है उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में। साथ के साथ यहाँ पे जो आईडीई है जैसे कि जुपिटर नोटबुक है, पाईचार्म है, वीएस कोड है, उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं मैंने आपको पीसी में अपने पीसी में करके भी बताया था कि कैसे इंस्टॉल किया जाता है। साथ के साथ उनके एडवांटेजेस भी हमने देखे थे। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है देखिए पाइथन वेरिएबल्स और साथ के साथ डेटा टाइप्स जो कि अलग अलग डेटा होते हैं जैसे कि इंटीजर, फ्लोट्स, स्ट्रिंग्स, बुलियंस वगैरह। तो ये हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो देखिए आपको मैं बता दूं पिछली जो वीडियोज़ है उनको जरूर से देख लेना, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। उसका लिंक जो है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि चाहे आप हिंदी मीडियम से पढ़कर आए हों चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़कर आए हों, मैं यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पर उससे पहले गाइज मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए पहला टॉपिक आपका पाइथन वेरिएबल्स। तो इसका क्या मतलब है? तो देखिए सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है और आपको मैं बता दूं कुछ इस तरीके से हमारे नोट्स रहेंगे, जैसे यहाँ पे इंग्लिश में भी रहेंगे, साथ के साथ हिंदी भी हम यूज़ कर रहे हैं। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे हमने कुछ इमेजेस भी ऐड करते हैं ताकि चीज़ें है ना आपको विजुअली समझ आए। तो अगर आपको इस तरीके से कंप्लीट नोट्स चाहिए हर एक सब्जेक्ट के और वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट चाहिए तो आप हमारे बैच में ज्वाइन कर सकते हैं फार्मेसी वाला ऐप पर। आपने क्या करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला ऐप को, आपने इंस्टॉल कर लेना है एंड लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद आप जब आईडी बना लोगे तो आपको कई सारे सेक्शन दिखेंगे। तो बीफार्म के सेक्शन पे क्लिक करना है, उसमें आपको कई सारे सेमेस्टर्स दिखेंगे। तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर पे जाना है और उसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस। तो जो न्यू सिलेबस है उस पर टैप करना है, उसमें एक बैच चल रहा है जहां पे आपको सारे हैंड रिटन नोट्स, वीडियोस वगैरह और कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी। तो वहां पे जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं पाइथन वेरिएबल्स का क्या मतलब है। देखिए पाइथन आप जानते ही हैं, जैसे अभी तक हमने समझा था कि एक लैंग्वेज का नेम है पाइथन। अब वेरिएबल जो है इस वर्ड को हम ब्रेक कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। देखिए यहाँ पे हमने वर्ड को ब्रेक कर रखा है, वेरी प्लस एबल, वेरिएबल। अब देखिए वेरी का क्या मतलब है, यहाँ पे मीन्स टू चेंज यानी कि बदलना, एंड एबल का मतलब है मीन्स कैपेबल ऑफ यानी कि सक्षम। मतलब कि कोई भी चीज़ जो बदल सकती हो या बदलने में सक्षम हो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, है ना। नेम से ही सारी चीज़ें समझ आ गई। अब पाइथन के अंदर वेरिएबल का क्या मतलब है। अब देखिए पाइथन के अंदर वेरिएबल एक कंटेनर की तरह है, एक बॉक्स की तरह है जिसमें डेटा हम स्टोर करते हैं और उसका मान लगातार चेंज हो सकता है, जो बदल सकता है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, अभी ये चीज़ आपको समझ नहीं आई होगी। जैसे सपोज करो कि आप किचन के अंदर हैं और यहाँ किचन के अंदर कई सारे डब्बे हैं। जैसे सपोज करो कि एक डब्बा ये है, एक डब्बा ये है और एक डब्बा आपका यहाँ पे ये है। ये सपोज करो कि इसके ऊपर चीनी लिखा है यानी कि शुगर, ठीक है। इसके ऊपर सपोज करो नमक लिखा है यानी कि सॉल्ट। इसके ऊपर मान लीजिए मसाले लिखा हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। अभी मान लीजिए कि जो डब्बा जिसके ऊपर चीनी लिखा है, नमक लिखा है, मसाले लिखा है, एग्जाम्पल मैं इसमें अभी 250 ग्राम चीनी रख रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है मैं 250 ग्राम की जगह यहाँ पे 250 ग्राम ने रख के इसको मतलब कि 500 ग्राम कर दूं, या 500 ग्राम की जगह 300 ग्राम कर दूं। तो यहाँ पे जो आप डब्बा देख रहे हो ना, ये जो डब्बा है ये, इसको हम जो कंटेनर बोल रहे हैं जिसके ऊपर चीनी लिखा हुआ है, यही है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल मतलब कि कोई भी वो चीज़ जिसका डेटा या जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे कि अभी मैं पहले 250 ग्राम रख रहा था, हो सकता है मैं उसको खाऊंगा या यूज़ करूंगा तो वो 100 ग्राम ही बचे। तो ऐसा कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू, जिसका मान लगातार चेंज हो सकता हो, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, जो बदल सकता हो, ठीक है। ऐसे ही नमक की बात कर ले, नमक सपोज करो पहले कि इसमें 1 किलो था, आप उसको खा रहे हैं, वो लगातार कम हो रहा है या कम हो सकता है। तो यहाँ पे जो डब्बे हैं, बेसिकली डब्बों पे फोकस करो, वो हमारे वेरिएबल हैं, ठीक है, जिनमें डेटा या कोई भी चीज़ आप स्टोर कर रहे हो, भर के रख रहे हो, ठीक है। अब पाइथन के अंदर क्या है, तो यही चीज़ देखिए यहाँ पे सिंपल लिखी हुई है, डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा। A variable is a named memory location which is used to store data and its value can change। कि जो वेरिएबल जो है ना पाइथन के अंदर, वो एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है। मतलब कि कंप्यूटर के अंदर एक ऐसी लोकेशन जिस पर हमने कोई नाम लिख रखा है। जैसे किचन के अंदर कोई ऐसी लोकेशन जिस पे हमने एक नाम लिख रखा है, चीनी, है ना, या डब्बे पे जिस पे हमने लिख रखा है नमक या मसाले। सेम ऐसे ही कि कंप्यूटर के अंदर एक ऐसी लोकेशन, ऐसी जगह जहाँ पे हमने कुछ नाम लिख रखा है और उसका यूज हम डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। कोई भी डेटा हो सकता है और उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। सेम वही एग्जांपल हम किचन पे फॉलो कर रहे हैं। किचन हमारा एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर, ठीक है, किचन जिसमें बहुत सारे डब्बे, बहुत सारे जगह हैं। तो एक कोई डब्बा है सपोज करो ये, जिसमें चीनी है और इसमें हम अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे जो डब्बे हैं ये हमारे वेरिएबल हैं,
समझ आई बात। तो हिंदी में भी देखिए लिखा है वेरिएबल कंप्यूटर की मेमोरी में एक नामित स्थान होता है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है, इसकी वैल्यू बदल सकती है। अब यही जो चीज़ है ना, मैंने यहाँ पे इमेज में भी दिखा रखी है कि देखिए जो डब्बा आप देख रहे हो, डब्बा वो है हमारा वेरिएबल। सपोज करो यहाँ पे हमने एज का डब्बा बनाया है, तो यहाँ पे जो एज है, जो डब्बा है, ये आपका वेरिएबल है। सपोज अभी करो, मान लीजिए कि 20 है अभी एज, तो वैल्यू उसकी 20 है। अभी बाद में हो सकता है 20 की जगह 25 हो जाए, 25 की जगह यहाँ पे 30 हो जाए। तो कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू, जिसमें जो डेटा स्टोर आप कर रहे हो वो बदल सकता हो, वो हमारा वेरिएबल कहा जाता है। अब ये जो चीज़ है ना, आपको ना पाइथन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। अभी मैं आपको स्क्रीन पे समझाता हूँ। वैसे एक एग्जाम्पल पहले दिखा दूँ। देखिए, जो वेरिएबल होते हैं उनको हम खुद बनाते हैं। जो भी प्रोग्रामिंग या कोडिंग करता है वो वेरिएबल बना सकता है, बनाता है। जैसे सपोज करो हमने एक एज का वेरिएबल बनाया, एक एज का बॉक्स बनाया और उसके अंदर हमने 20 लिख दिया। वैसे हम वेट का भी बना सकते हैं, वेट हमने 60 लिख दिया। वैसे हम नेम का भी बना सकते हैं, नेम सपोज करो हमने राहुल लिख दिया। हम यहाँ पे सिटी का भी बना सकते हैं, सिटी सपोज करो हमने यहाँ पे जयपुर लिख दिया, या कोई भी दिल्ली लिख दिया, है ना। तो वेरिएबल जो भी प्रोग्रामिंग, जो भी कोडिंग कर रहा है वो बनाता है। अब ये मैं आपको स्क्रीन पे बना के दिखाऊंगा, पर एक दो रूल समझ लीजिए। वेरिएबल का जो नेम है स्पेशली वो स्मॉल जो लेटर है उनसे ही स्टार्ट होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप कोई भी वेरिएबल का नेम लिख रहे हो तो उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। सपोज करो कि जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, ये हम स्मॉल में ही लिख रहे हैं, कोर्स नेम इक्वल्स टू बी फार्म। तो यहाँ पे जो कोर्स नेम के बीच में स्पेस दिख रहा है, तो ये स्पेस नहीं रहना चाहिए। कोर्स नेम इक्वल्स टू बी फर्म, कुछ इस तरीके से रहना चाहिए। अभी मैं आपको स्क्रीन पे समझाता हूँ, चलो स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये इंस्टॉल कर दूं कि देखिए, इससे पहले हमने पाइथन का इंटरप्रेटर इंस्टॉल कर रखा है अपने पीसी में, जो हमने लास्ट लेक्चर में समझा भी था। साथ के साथ जो आईडीई है, जैसे कि जुपिटर नोटबुक है, पाईचार्म है या वीएस कोड है, वो भी हमने इंस्टॉल कर रखे हैं, क्योंकि उन्हीं में जो है सारी जो टूल्स वगैरह आपको मिलेंगे, सारे काम हम कर पाएंगे। तो किसी एक को आपने ओपन कर लेना है, चाहे पाईचार्म या जुपिटर नोटबुक या फिर वीएस कोड। तो मेरे को यहाँ पे पाईचार्म ईजी लगता है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब शुरू से मैं आपको बताऊंगा कि इसमें फाइल्स वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं स्टार्टिंग से ही, और कैसे कोड वगैरह यहाँ पे आप या वेरिएबल्स वगैरह को समझोगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये ओपन होगा, और ये इसका इंटरफेस है, ये मैंने पहले काम कर रखा है। पर जैसे आपको एकदम फ्रेश जो रहेगा, तो आपने यहाँ पे 3 लाइन जो है इस पर क्लिक करना होगा, ठीक है, फाइल्स पे, और आपने यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। न्यू फाइल क्रिएट करनी है, पाइथन फाइल ही आपको क्रिएट करनी है, तो उस पर क्लिक करना है। फाइल का नाम सपोज करो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PW टेस्टिंग। हम यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं या ट्यूटोरियल जो भी है, ठीक है। इस तरीके से मेरी ये न्यू फाइल बन गई है। ये इसका बेसिक क्या है, इंटरफेस है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जो भी कोड वगैरह है आप यहाँ पे इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। अब मैंने आपको वेरिएबल बनाना समझाना है। वेरिएबल हमने बोला कोई भी एक बॉक्स जिसमें हम डेटा को रख सकते हो और उसकी वैल्यू लगातार चेंज भी हो सकती है। जैसे सपोज करो कि मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। तो वेरिएबल हमेशा स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होता है, स्पेशली पाइथन में। हालांकि कैपिटल में हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादातर जो कोडर हैं वो स्मॉल लेटर ही यूज़ करते हैं। जैसे मैं सपोज करो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ, स्टूडेंट नेम हम मान लेते हैं जैसे कि राहुल है, ठीक है। अब ये स्टूडेंट का नेम हो गया। अब इसकी एज मान लेते हैं, जैसे कि एज इसकी हम मान लेते हैं 22। इसका हम वेट मान लेते हैं, वेट इक्वल्स टू 60, सॉरी, वेट इक्वल्स टू 60, ठीक है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोर्स नेम हमारा यहाँ पे बी बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे कोर्स हो गया इसका। जस्ट आप वेट करेगा, भी आप टेंशन मत लेना कि मैं क्या लिख रहा हूँ, जस्ट आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। इज 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 न्यू स्टूडेंट, यस, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो आप वाइट वाइट में देख रहे हो, जैसे कि स्टूडेंट नेम है, एज है, या फिर आपका यहाँ पे ये वेट है, कोर्स नेम है, इज न्यू स्टूडेंट। तो ये जो है ना हमारे वेरिएबल है। एक तरीके से देखो, ये एक हमने नाम लिख दिया किसी एक बॉक्स पर या डब्बे पर, ठीक है। अब इसके अंदर हो सकता है जहाँ पे अभी मैंने राहुल लिखा है, मैं राहुल को चेंज करके यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे नयन लिख सकता हूँ, ठीक है, नयन, यानी कि उसकी वैल्यू चेंज कर दी। जहाँ पे मैंने अभी एज 22 लिखी है, वहाँ पे मैं 24 लिख सकता हूँ। जहाँ पे मैंने वेट अभी 60 लिखा है, 60 की जगह 65 कर सकता हूँ। जहाँ पे मैंने बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर लिखा है, उसकी जगह मैं सेकंड भी लिख सकता हूँ। जहाँ मैंने ट्रू लिखा है, मैं फॉल्स भी लिख सकता हूँ। तो समझ रहे हो। तो ये है वेरिएबल जिनको आप खुद बनाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट नेम का आपने एक वेरिएबल बनाया, उसमें आपने डेटा लिख दिया नयन। वैसे ही एज नाम का आपने वेरिएबल बनाया, उसमें आपने डेटा लिख दिया 24। वेट नाम का आपने एक वेरिएबल बनाया जिसमें आपने डेटा लिख दिया 65। कोर्स नेम का आपने एक डेटा बनाया जिसमें आपने लिख दिया बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर।
इज न्यू स्टूडेंट, इस तरीके से आपने एक वेरिएबल बनाया और आपने ट्रू लिख दिया, तो ये आपके वेरिएबल कहे जाते हैं। अब इन वेरिएबल्स का यूज क्या होगा ना, वो आपको नेक्स्ट टॉपिक बाई टॉपिक समझ आएगा। अब हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको यहाँ पे देखिए वो है डेटा टाइप्स की पाइथन में डेटा कितने टाइप के होते हैं। जैसे सिलेबस में भी दिया है इंटीजर्स, फ्लोट्स, स्ट्रिंग्स, बुलियंस। ठीक है, इनको हम देखेंगे और इनका मतलब क्या है। तो सिंपल देखिए वही आपकी हेडिंग है यहाँ पे, पाइथन डेटा टाइप्स। तो देखिए अभी जैसे आपने एग्जांपल समझा ना यहाँ पे कि एज जो आपका वेरिएबल है, वेट जो आपका वेरिएबल है, उसमें हमने डेटा लिख रखा है या स्टोर कर रखा है, जैसे 20 है, 60 है। तो ये जो डेटा है ना, ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे अभी तो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, हो सकता है ये टेक्स्ट में हो, है ना, कोई वर्ड वगैरह लिखा हो सकता है जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो दशमलव में भी हो, पॉइंट में भी हो, है ना। तो इस बेसिस पे जो डेटा है वो अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे कि पाइथन डेटा टाइप्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा विच आर यूज्ड इन पाइथन प्रोग्राम। कि पाइथन के अंदर जो डेटा के टाइप है वो अलग अलग टाइप के होते हैं जो कि हमारे पाइथन प्रोग्राम में यूज होते हैं। जैसे वही हिंदी में कि पाइथन डेटा टाइप्स अलग अलग प्रकार के डेटा होते हैं जिनका उपयोग पाइथन प्रोग्राम में किया जाता है। अभी मैं आपको पीसी पर भी इनके टाइप को परफॉर्म करके बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से टाइप हैं जो आपके सिलेबस में है। जैसे कि यहाँ पे इंटीजर ये एक टाइप है, फ्लोट्स ये एक टाइप है, स्ट्रिंग्स ये टाइप है, बुलियंस ये टाइप है। तो ये 4 टाइप का आपका डेटा होता है। तो पहला है देखिए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हम शॉर्ट में str भी लिखते हैं। अब देखिए स्ट्रिंग हमारा वो डेटा होता है जो या तो टेक्स्ट हो या कोई वर्ड हो या न्यूमेरिकल वैल्यू हो और वो एक कोटेशन मार्क में लिखी हो। जैसे मैं एग्जाम्पल से पहले दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देखोगे, जैसे ये ड्रग नेम है, ये तो आपका वेरिएबल है, हमने बना दिया वेरिएबल ड्रग नेम, पेशेंट नेम और एज। तो ड्रग नेम में आप जो वैल्यू देख रहे हो या जो डेटा देख रहे हो वो क्या है, एक वर्ड है, पैरासीटामोल दवाई का नाम लिखा है। हो सकता है यहाँ पे कोई नेम हो जैसे कि राहुल, हो सकता है यहाँ पे कोई एज हो, और ये कोटेशन मार्क या कोट्स में ये लिखा हुआ है। यहाँ पे डबल आप देख सकते हैं, या कई बार हम सिंगल का भी यूज़ करते हैं। तो सिंपल समझ आए कि भाई स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग हमारा वो डेटा होता है जो या तो कोई नेम हो या कोई टेक्स्ट हो या कोई वर्ड हो या न्यूमेरिकल वैल्यू हो, पर शर्त एक ये है कि वो कोटेशन मार्क में ही लिखा हुआ हो। अगर इस तरीके से ये पैरासीटामोल या राहुल अगर आप कोटेशन मार्क में नहीं लिखेंगे तो सिस्टम या पाइथन के अंदर एरर आ जाएगा। तो ये इसकी शर्त है। समझ आया। तो सिंपल से यहाँ पे डेफिनेशन क्या है कि स्ट्रिंग इज ए टाइप ऑफ डेटा विच रिप्रेजेंट टेक्स्ट, सेंटेंस और नंबर्स रिटन इनसाइड कोटेशन मार्क। कि हमारे डेटा का वो टाइप या हमारा एक टाइप का वो डेटा जिसमें कोई भी नाम होता है, वर्ड होता है, टेक्स्ट होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और वो कोटेशन मार्क में लिखा होता है, वही हमारा स्ट्रिंग कहा जाता है। अब सेकंड है देखिए हमारे यहाँ पे वो है इंटीजर, जिसको हम शॉर्ट में INT बोलते हैं। तो ये भी हमारा डेटा का एक टाइप है। तो यहाँ पे देखिए इंटीजर को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण अंक या होल नंबर। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे टैबलेट काउंट, ये हमने एक वेरिएबल बना रखा है, पेशेंट एज ये हमने वेरिएबल बना रखा है। तो इसमें जो हमने वैल्यू लिखी है ये आप देखोगे होल नंबर है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू डेसिमल में नहीं है, दशमलव में नहीं है। तो जैसे कि अगर मैं 100 है, इसके बाद अगर पॉइंट लगा दूंगा तो ये इसका टाइप बदल जाएगा, ये इंटीजर नहीं होगा, ये दूसरा टाइप हो जाएगा। समझ गए। तो अभी अगर पूर्ण अंक लिखा हो, होल नंबर लिखा हो, तो उसको हम इंटीजर बोलते हैं। तो इंटीजर इज ए टाइप ऑफ डेटा विच रिप्रेजेंट होल नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट। जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता उस डेटा को हम इंटीजर बोलते हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि देखिए व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बन गया है बीफार्म के फर्स्ट सेम के स्टूडेंट का। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अपडेट अगर आपको मिलेगी तो सबसे पहले वही मिल जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। अब तीसरा जो टाइप है यहाँ पे डेटा का, देखिए वो है यहाँ पे फ्लोट। फ्लोट जो है एक टाइप का डेटा है। अगर मैं बात करूँ इसके मतलब की, तो फ्लोट का मतलब होता है जो चीज़ तैरती हो, ये जो चीज़ ऊपर नीचे हो सकती हो थोड़ा बहुत, उसको हम यहाँ पे फ्लोट कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपका डेटा है, जैसे ये वेट और सिरप डोज, ये तो आपके वेरिएबल हो गए। इसके अंदर जो डेटा लिखा है देखिए 60.5 या 5.5, यानी कि जब न्यूमेरिकल वैल्यू दशमलव में हो या डेसिमल पॉइंट में हो तो उसको हम बोलते हैं फ्लोट। अभी जो डेसिमल वाली जो वैल्यू होती है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, कम ज़्यादा हो जाती है, तो उसी वजह से इसका नेम पड़ा है यहाँ पे फ्लोट, यानी कि जो थोड़ा बहुत कम नीचे ऊपर हो सकता हो। ठीक है। तो डेफिनेशन यहाँ पे कि फ्लोट इज ए टाइप ऑफ डेटा विच रिप्रेजेंट नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट, यानी कि वो नंबर जो डेसिमल पॉइंट के साथ हैं उस डेटा को हम फ्लोट कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो चौथा टाइप है लास्ट, वो है बूलियन टाइप। अब ये जो बूलियन जो नेम आया है, इस साइंटिस्ट के नेम पर आया है, जॉर्ज बूल जो है, उन्होंने इसको समझाया था। तो उनके ही नेम पर
इसका नेम पड़ा है बूलियन। बूलियन एक टाइप का हमारा वो डेटा होता है जिसमें सिर्फ दो वैल्यू होती हैं, ट्रू और फॉल्स, कि कोई चीज़ या तो हो सकती है या नहीं हो सकती है। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं कि मेडिसिन अवेलेबल, दवाई अवेलेबल हो सकती है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर पर्चा लिखता है वो वैलिड हो सकता है तो ट्रू, अगर नहीं वैलिड है तो फॉल्स। मतलब कि वो डेटा जिसमें सिर्फ दो ही वैल्यू आती हो, ट्रू फॉल्स, तो उसको हम बूलियन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में बूल लिखते हैं, ये भी गौर से सुनिएगा क्योंकि ये अभी मैं पीसी पे लिखूंगा तो इतना ही लिखना होता है। तो बूलियन इज ए टाइप ऑफ डेटा विच रिप्रेजेंट्स ओनली टू वैल्यू, जो कि दो ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ट्रू और फॉल्स को। एग्जाम्पल से मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। अब मैं आपको पीसी पर लेके चलता हूँ, मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ कि डेटा कितने टाइप के होते हैं, कैसे इनको हम लिखते हैं, और उसको मैं वेरीफाई भी करूँगा। जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल्स बना रखे हैं, वेरिएबल्स हमने जाने थे जैसे कि स्टूडेंट नेम, एज, वेट, कोर्स नेम, एज न्यू स्टूडेंट, ये हमने एक बॉक्स बना रखा है, ठीक है, वेरिएबल। अब इसके अंदर जो वैल्यू है जैसे राहुल 2 या इस तरीके से, तो जो कलरफुल में है ये हमारा डेटा है। अब इसी की हम बात कर रहे हैं, ये अलग अलग टाइप के कैसे हैं। देखिए पहला है आपका जो आप देख रहे हो नेम है। मैंने बताया जब भी कोई नेम हो या वर्ड हो या कोई टेक्स्ट लिखा हो और वो कोटेशन मार्क के अंदर हो तो उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अभी आपको कंफर्म भी करके बताऊंगा, और इसकी शर्त है कि हमेशा कोटेशन मार्क में होता है। सपोज करो मैं कोटेशन मार्क इसका हटा देता हूँ, इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे ये एरर शो कर रहा है। तो ये जो है आपके स्ट्रिंग हमेशा कोटेशन मार्क में होते हैं। जैसे कि यहाँ पे या तो डबल वाला लगा लीजिए, सिंगल वाला भी आप लगा सकते हैं। सिंगल वाला कौन सा, ये लगा सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है इसका रूल है कि स्ट्रिंग हमेशा कोटेशन मार्क में होता है, तो मैं आपको यहाँ पे वही कर देता हूँ जैसा था। ठीक है, ये आपका स्ट्रिंग है। अब दूसरा आप देखोगे एज जो है उसमें सिर्फ 2 लिखा है, 2, जो कि एक पूरा अंक है, कोई भी डेसिमल में भी नहीं है वैल्यू यहाँ पे, है ना, और ना ही इस तरीके से कुछ आपका कोटेशन मार्क लगा है, तो ये आपका इंटीजर हो गया दूसरा वाला, ये है आपका इंटीजर। ठीक है, तीसरा आप जो वेट देख रहे हो, वेट आप यहाँ पे जो देख रहे हो ये 65.5 लिखा है, तो ये डेसिमल में है, तो ये हमारा तीसरा हो गया फ्लोट टाइप। ठीक है, जो हमने अभी जाना था। अब चौथा जो है ये दोबारा से देखिए स्ट्रिंग ही आ गया, टेक्स्ट है, पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे कोटेशन में भी यहाँ पे ये बंद है, तो ये आपका फिर से स्ट्रिंग है। एक और आपका इज न्यू ट्रू, सॉरी इज न्यू स्टूडेंट, जिसमें ट्रू या फॉल्स होता है उसको हम बूलियन बोलते हैं। तो ये आपके अलग अलग टाइप के डेटा हो गए। अब यहाँ पे देखिए हम कंफर्म करना सीखेंगे कि भाई जो डेटा है कि वो सच में जो राहुल है वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, जो 2 है यहाँ पे वो इंटीजर है, या 60.5 जो है वो क्या यहाँ पे फ्लोट है। तो वो कंफर्म करने के लिए देखिए यहाँ पे हम एक आउटपुट जो फंक्शन है उसका यूज़ करेंगे। आउटपुट फंक्शन बोले तो कुछ भी चीज़ अगर इससे हमें शो करवाना है तो हमने एक फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है, प्रिंट। प्रिंट, और यहाँ पे अब मैंने सपोज करो टाइप पूछना है, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा इस तरीके से और लिखूंगा यहाँ पे टाइप, कि टाइप बताओ। अब किसका टाइप बताना है, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे जो टाइप पूछना है वो स्टूडेंट नेम का पूछना है, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से स्टूडेंट नेम, देखिए खुद ये सजेस्ट कर रहा है। मैंने बताया था ना आईडी का क्या फायदा होता है, वो खुद ही नेम सजेस्ट करता है। अब मैंने बस टैब जो ये की है उसको क्लिक करना है, इसने जो चीज़ मैं लिखना चाहता था वो खुद ही लिख दी, कलरफुल में भी है, तो ये सबके फायदे होते हैं, सारे टूल्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए प्रिंट कराना है, यानी कि हमको आउटपुट चाहिए, डिस्प्ले कीजिए क्या डिस्प्ले कराना है कि जो स्टूडेंट नेम है ना, जो यहाँ पे स्टूडेंट नेम है वो किस टाइप का डेटा है। तो ये करने के लिए मेरे को यहाँ से अब इस पे जो देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो मेरा ये कर्सर, यहाँ पे ये रन का ऑप्शन है, आपने रन करना होगा। आप यहाँ से रन कर सकते हैं या फिर शिफ्ट के साथ F10 की भी दबा सकते हैं। मैं रन करता हूँ, मैंने रन करा। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट आया, ये इस पर्टिकुलर फाइल का नेम है जो भी हम इसका नाम बनाए थे। बाकी देखिए क्लास क्या आई, देखिए क्लास देखिए शॉर्ट में लिखा है str, दिख रहा है यहाँ पे आपको, देखिए यहाँ पे str बोले तो स्ट्रिंग, ये जो डेटा है वो स्ट्रिंग है। आई बात समझ में। अब सपोज करो मैं दूसरे का पूछता हूँ, जैसे एज वाले का, फिर वही लिखूंगा प्रिंट। अब देखिए मेरे को दोबारा ही सजेस्ट करने लगा, मेरे को इतना टाइप करने की जरूरत नहीं है, सब फट से मैं टैप कर दूंगा, मैंने करा। अब फिर मैं दोबारा रन करता हूँ। अब देखिए हमारा जो एज है वो पूर्ण अंक है, इंटीजर होना चाहिए इसका क्लास, तो यहाँ पे देखिए आ गया। दूसरा आप देखोगे यहाँ पे जो क्लास आया है, ये दूसरा क्लास आप देखोगे यह है इंटीजर, आगे समझ। तो ये हो गया दूसरा टाइम। अब हम तीसरा करते हैं, देखिए ये खुद ही फिर मेरे को सजेस्ट कर देगा कि अच्छा आप वेट को यहाँ पे करना चाहते हो, मैंने फिर टैप दबा दिया, मेरा ये काम या स्पीड बढ़ा रहा है, रन किया। अब देखिए तीसरा जो टाइप है जो कि दशमलव में है, तो वो हमारे यहाँ पे फ्लोट आ गया। ठीक है, कंफर्म हो रहा है। अब हम चौथे की बात करते हैं। चौथा आपको पता है कि स्ट्रिंग होगा, तो यहाँ पे देखिए हम सिंपल टैप दबा देंगे, खुद उसने लिख दिया है। ये सबसे फास्ट और इजी होता है, मेरे को पाईचार में इसी वजह से अच्छा लगता है। अब देखिए नीचे जो क्लास थी उसकी स्ट्रिंग आ गई। ठीक है, अब लास्ट में एक और बचा है, उसको भी मैं कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारा, अब देखिए खुद इसने सजेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ और देखिए लास्ट में जो है वो बूल है, ये नीचे वाला बूल टाइप का है, ऊपर वाला स्ट्रिंग है, ये आपका फ्लोट है, ये आपका जो एज है आपका यहाँ पे इंटीजर है, ये आपका क्या है राहुल स्ट्रिंग है। तो आप इस तरीके से टाइप को कन्फर्म भी कर सकते हैं। अब सपोज करो कि यहाँ पे जो एज है ना, मैं एज को यहाँ पे इस तरीके से ये कोटेशन मार्क में लिख देता हूँ 2। अब देखिए जब कोटेशन मार्क में लिख गए तो इसका कलर भी ग्रीन हो गया, यानी कि स्ट्रिंग टाइप का हो गया। अब देखिए दोबारा से मैं यहाँ पे रन करता हूँ, जैसे इस सब चीज़ को मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ,
अब वही मैं प्रिंट टाइप एज में एज का टाइप पूछ रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज करी, एक बार से देखिएगा। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। अब देखिए एज का जो टाइप है, देखो नेम का टाइप तो स्ट्रिंग था ही था, अब एज का टाइप भी स्ट्रिंग हो गया। अब सपोज करो कि मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं फिर रन करता हूँ। अब देखिए एज का टाइप यहाँ पे इंटीजर हो गया। बात समझ रहे हो कि ये जो कोटेशन मार्क है अगर न्यूमेरिकल वैल्यू पे लग जाए तो वो भी यहाँ पे स्ट्रिंग हो जाएगी। तो ये अलग अलग टाइप के हमने डेटा देखे, कुछ इस तरीके से उनको हमने कंफर्म भी किया। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।